मेरा नाम रंजना भारतीय आशा है। मैं ब्लॉक चाका की आशा हूँ और आशा वर्कर्स यूनियन की उपाध्यक्ष। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि चाहे वह कोई भी कर्मचारी हो, वह अपनी एकजुट के हिसाब से, अपनी संख्या के हिसाब से वह किसी न किसी को झुका देता है। बचपन में भी हम लोगों ने ये कहानी सुनी थी और हमारे आपके स्कूलों में भी सुनाई दिया होगा और शायद सभी लोगों ने पता है कि एक लकड़हारे के 5 बेटे थे। अगर हर किसी को उसने एक एक लकड़ी दिया, उस सब बेटों ने उसके तोड़ करके उसको फेंक दिया। उसके पिता ने उस 5 लकड़ी को इकट्ठा करके गट्ठर बनाकर वो अपने बारी बारी से एक एक बेटे को दिया, तो उसके 5 बेटों ने उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाया, जो कि 5 की संख्या थी। तो हमको कम से कम इस चीज को, अगर जब तक हम अकेले हैं तो हमको हर कर्मचारी तोड़ लेगा, चाहे वह घर का हो, हमारे सीएससी का हो, हमारे पीएससी का हो, हमारे सीएमओ ऑफिस का, हमारे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। ठीक, हम लोग जब तक अपनी ताकत का अंदाजा नहीं लगाएंगे, ऊपर वाले को नहीं दिखाएंगे, तब तक हम लोग ना अभी तक कुछ हासिल कर पाए हैं, ना कुछ हासिल कर पाएंगे। और रही बात इस धरने से हम लोगों को क्या मिला है, इस धरने से हम लोगों को बहुत मिला है। पहले हर आशाओं के खाते में पैसा 5-5, 6-6 महीने का प्रोत्साहन राशि ही रोक के जाती थी। 8 महीने हो जाता था, हम लोग ताकते रह जाते थे। आज उसी धरने का नतीजा है कि महीने की 10 तारीख आती है, 12 तारीख आती है और हम लोगों का पैसा खाते में चला जाता है, महीने का महीने जाता है। उसी धरने का नतीजा है कि हम लोगों का 1500 वाला राज्य बजट का पैसा चला गया है। तो ये हम लोग जो लड़ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, किसी न किसी को रिसीव कर रहे थे, हम लोगों का व्यर्थ नहीं जा रहा है, उसका हल हो रहा है, निकल रहा है। लेकिन हाँ, ये जो हम लोग महीने महीने से ले रहे हैं, अगर इसी प्रोत्साहन राशि को हमें इकट्ठा अपने मानदेय के रूप में लेना है, एक राज्य कर्मचारी का दर्जा पाना है, हमें स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, ये सारे अधिकार मिलना चाहिए। अगर उसके हम हकदार हैं तो उसके लिए हमें पहले अपने मजबूती के साथ अपने यूनियन के पास खड़े होना, और जब तक हम खड़े नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। लास्ट 2024 ही हम लोगों के एक ऐसा पड़ाव है, चाहेंगे तो हम लोग सरकार को तोड़ के गिरा लेंगे और चाहेंगे तो इसी घटिया सरकार को दोबारा वो खड़ी हो जाएगी, अपने बेईमानी के राज में वो खड़ी हो जाएगी। लेकिन हम लोग कुछ नहीं। अभी हाल ही में ट्रक ड्राइवर ने किया धरना, सुनने को हुआ दूध मिलना बंद हो गया, दवा मिलना बंद हो गया, पेट्रोल मिलना बंद हो गया। जब मालगाड़ी से आवागमन नहीं होगा तो हर कार्य बाधित हो जाएगा। क्या हम आशाएं अपने कार्य को ठप करके बैठ जाएंगे तो क्या सीएससी पीएससी का काम चल पाएगा? हम अगर डिलीवरी नहीं कराएंगे सीएससी में तो क्या सीएससी पीएससी का रिकॉर्ड जा पाएगा? नहीं जाएगा। अगर एक दिन धरना है तो हम जो काम सरकारी में हमें करना है, सरकारी का रिकॉर्ड हमें 0 दिखा करके, हमें प्राइवेट चाहे जाए, आपकी मर्जी है, आप उसको जाइए, नहीं जाइए, हम उस लाभार्थी को मरने के लिए, जीने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मेरा सपोर्ट है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी। एक जगह पैसा नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, उसकी दुआएं मिलेंगी। और बहुत से हम लोगों ने काम ऐसा किया है, लेकिन हमारा आप लोगों से यही अपील है, हाथ जोड़ के बार बार विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप इस यूनियन का साथ दीजिए। कोई चोर बेईमान यूनियन नहीं है। हम लोगों ने बहुत अंधेरे में तीर मारा है और कभी निशाने में नहीं लगी। अगर आज यूनियन खड़ा है हमारे साथ, वो बैनर पोस्टर छपवा के खड़ा है, लेकिन हम लोगों ने उसे कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। किसको दे दे, वो अपना तेल पेट्रोल भी फूंक रहा है, अपना पैसा भी लगा रहा है हमारे बैनर के लिए। हमारे क्या इसमें एक बैनर में एक उसमें 50 रुपए का खर्च नहीं आएगा? हम बहनों ने कितना दिया यूनियन के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए? 100 रुपए किसी से नहीं निकल रहा। अगर एक बार उसने दिया है तो बोलता है हम दे तो रहे, और ब्लॉक में मर जाए तो हमारी वही आशाएं, वही इतनी कुतिया आशाएं हैं जो हमारी नहीं आई हैं। हाँ, हर हफ्ते अगर उनसे अधिकारी पैसा मांगेगा तो हर हफ्ते नोट निकाल के दे देंगी, और अपने हक की लड़ाई के लिए वो 500 रुपए नहीं निकाल पा रही है, वो 5 मिनट का समय नहीं निकाल के दे पा रही है। और एक डिलीवरी के लिए 600 रुपए मिलेगा तो 6 दिन अस्पताल में चाहे मर के मर जाए, बिना खा रह जाए। 6 महीने का बच्चा दूध पिया है कि नहीं पिया है, भले बिना पिए मर जाएगा, लेकिन उस डिलीवरी के पीछे आप मरे रहोगे। उस 600 का झंझट छोड़ दीजिए, जब काम करेंगे तो मिलेगा।
एकजुट होकर के सरकार से अपना अधिकार लीजिए। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, आशा बहु एकता।